बिहार बोर्ड की मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 का रिजल्ट अब कुछ दिन बाद आपके सामने होगा। अभी वर्तमान में आपका कॉपी वगैरह का जांच चल रहा है, सब्जेक्टिव कॉपी का जांच चल रहा है मैट्रिक और इंटर दोनों क्लास के परीक्षार्थियों का। तो ऐसे में तमाम छात्र छात्राओं के पास कॉल करके बिहार बोर्ड के कार्यालय की तरफ से बोला जा रहा है कि मैं बिहार बोर्ड के ऑफिस से बात कर रहा हूं। और सबसे मूल प्रश्न कहां पे है कि आपका डाटा जो लोग बता रहे हैं ना कि रोल नंबर, रोल कोड या आप किस कहां पे एग्जाम दिए थे, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था, वो एग्जैक्ट सही है। तो क्या उनके पास पैसा भेजे कि नहीं, क्या वो जो बात दावा कर रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं, तो इन सभी बातों पे इस वीडियो में ध्यान से चर्चा करेंगे। ध्यान से चीजें समझिएगा। नंबर बढ़ाने के लिए आप जानते हैं आपके पास अगर कॉल वगैरह आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा एक बार, ठीक है। तो काफी विद्यार्थियों के पास कॉल आ रहा है, मैं कॉल का रिकॉर्डिंग आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आप तमाम जगह पे सुन चुके होंगे, ठीक है। तमाम कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनने को मिला होगा या आपके पास कॉल आया होगा तो आप खुद बात कर रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे हर एक जगह यहाँ पे पेपर में भी अपडेट है कि इंटर का मूल्यांकन शुरू होते ही नंबर बढ़ाने के नाम पर मैट्रिक में भी आ रहा है, इंटर में भी आ रहा है, और वो लोग बोल रहे हैं कि स्टाफ कोटा से वो लोग बोल रहे हैं, ठीक है, या टेबुलेटिंग का काम करते हैं, मतलब जो अंक वगैरह आपका चढ़ाते हैं वो लोग, और बता रहे हैं कि पहले आपको 2000 रुपया देना है और फिर आपके बाद जो है आपका रोल नंबर और रोल कोड आप मतलब कि जो लोग पहले तो आपका डाटा वो लोग बता रहे हैं ताकि आप ये इंश्योर करें कि हाँ आप ही का वो जानकारी सबसे पहले कैसे निकल। देखिए कोई भी विद्यार्थी सिर्फ आपसे ये बोले कि अच्छा मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित हुए थे, इंटर के बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित हुए थे, तो आपको कहेंगे चलिए ये तो पब्लिक डाटा है, हो सकता है आपका कोई दोस्त मित्र बता दिया, कहीं से भी वो पता कर लियो। लेकिन ये आदमी जब बोलता है ना कि आप इस शिफ्ट में सम्मिलित हुए थे, ये आपका रोल नंबर, रोल कोड है, आपके माता जी का नाम, मतलब जो भी आपका एडमिट कार्ड पे डाटा है वो चीजें बताए, तब थोड़ा सा लगता है कि हो सकता है ये सही बोल रहा हो। तो जो भी रोल नंबर, रोल कोड बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है, और उसके साथ साथ व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा है कि हाँ पैसा भेजिए 2000 रुपया और उसका स्क्रीनशॉट, और फिर मैं आपका जब नंबर बढ़ाकर आपका मार्कशीट पहले भेज दूंगा तब बाकी का 4000 मतलब 6000 रुपया मांगा जा रहा है। देख लीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे और सब अपडेट भी है, यहाँ पे भी देख लीजिए। यहाँ पे तो बाकायदा अपना स्कैनर वगैरह सभी चीज सेंड करा और बता रहा है कि वो डाटा कर्मी है, मतलब जो भी आपका मार्कशीट वगैरह तैयार करते हैं उसमें वो बिहार बोर्ड में काम करता है। और यहाँ पे देख लीजिए हर एक जगह यही जानकारी है, कहेगा 5 नंबर 10 नंबर से फेल करे, सब नंबर वगैरह है। अब ये कॉल आखिर में आता कहां से, इस बात को समझिएगा। तो ये कॉल देखिए इस पे तो मतलब कि बिहार बोर्ड को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हाँ कॉल कौन कर रहा है अंदर से। लेकिन सबसे जरूरी मूल प्रश्न ये है कि अगर ये चीज उनको डाटा आपका कहां से मिला, हर एक चीज अगर ये चीज नहीं होता तो कोई विद्यार्थी कहता है कि चलिए फ्रॉड है। अब विद्यार्थी कहां पे फंसते हैं कि कहां से मेरा सभी चीज सही सही बता रहा है। तो इस पे तो मैं फिर बताया कि बिहार बोर्ड को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हर एक साल, अच्छा ये चीजें जो है ना हर एक साल मतलब कि चलता है, आज से नहीं काफी दिन से, रिजल्ट आने के समय जैसे ही कॉपी जांच शुरू होता है वैसे ही एक सभी जो भी एक गैंग के लोग हैं एक्टिव हो जाते हैं और ऐसा कॉल आना शुरू हो जाता है। अब डाटा देखिए इनको 2-3 जगह से मिल सकता है, हो सकता है बिहार बोर्ड के कार्यालय से लोग ले रहे हो, ये भी हो सकता है। ये हो सकता है कि आपकी स्कूल के स्तर से डाटा ये लोग ले रहे हो, इसलिए कहीं ना कहीं से तो उनको डाटा मिल रहा है, तभी तो आपके पास कॉल करके आपका सभी जानकारी सही सही बता रहे हैं। ये देखिए बिहार बोर्ड ये चीज ऑफिशियल नहीं करता, इतना अगर आसान हो जाता चीजें तो समझिए कोई विद्यार्थी फेल ही नहीं करता, ठीक है। अगर कोई बिहार बोर्ड का ही कर्मी ये सब काम करना शुरू कर दे तो समझिए कोई विद्यार्थी फेल करेगा नहीं। अब ये लोग बोलते हैं टेबुलेटिंग में तो जो आपका अंक वगैरह चढ़ाते हैं वो काम कर रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि देखिए परीक्षक जो है कॉपी जो जांच करता है, जो कॉपी आपका चेक कर रहे हैं उनके पास तो आपका कोई डाटा नहीं है, क्योंकि जो कॉपी का जो मेन पृष्ठ होता है इसलिए बोला जाता है कि कॉपी का जो पहला पृष्ठ है इस पे आपको अपना उत्तर नहीं लिखना है, कॉपी के पहले पृष्ठ पे, क्योंकि इस पे आपका सभी चीज रहता है नाम वगैरह, और इसके दूसरे पृष्ठ से आपको उत्तर लिखिए। और इस पे आपका हर एक जो ये पहला पृष्ठ होता है ना, ये जब शिक्षक के पास कॉपी जांच करने के लिए जाता है तो ये फाड़ कर हटा लिया जाता है, इस पे दूसरा एक बारकोड नंबर या सीरियल नंबर चढ़ा दिया जाएगा। फिर जब कॉपी जांच हो जाएगा तब वो चीजें उस सीरियल नंबर से अटैच करके और फिर दिया जाता है जो लोग कंप्यूटर पे एंट्री करते हैं आपका नंबर कि इस विषय में इतना अंक आया। तो वो भी देखिए कितने सात्विक दिमाग के, ये नहीं बोल रहे कि यहाँ पे बोलिएगा तो आप भी बोलिएगा नहीं मुझे बताया गया कि आपके पास तो कोई डाटा नहीं, आप परीक्षक हो ही नहीं सकते। वो सीधे यहाँ पे स्टेप वाला बोल रहा है, मैं आपका अंक चढ़ा रहा था यहां से मैं बढ़ा दूंगा, समझ रहे हैं। और ये हर साल एक काम होते रहता है। अब चलिए मूल प्रश्न है कि आपके पास अगर कॉल आता है तो इसका शिकायत अगर आप कहां पे कर सकते हैं। देखिए इसका शिकायत आप कहीं पे नहीं कर सकते हैं। तो सरकार ये मैं बार बार बोलता हूं कि आप देख रहे हैं जैसे कॉलर ट्यून आजकल लाभी परेशान हो गए, लगातार बोलता है कि आप ठगी के शिकार हो रहे हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, कोई फ्रॉड कॉल वगैरह करता है तो साइबर ठगी का आप शिकार है तो। लेकिन उस पर क्या होता है तो मैं आपको रियल लाइफ एक उदाहरण दे रहा हूं कि मेरे ही एक ऑफलाइन क्लास के एक छात्र के पास उस तरह साइबर ठगी का वो शिकार था। उसके पास वो पूरा एक अरेस्ट वारंट भेज दिया गया था,
उसको ये चीजें मालूम नहीं था, जबकि वो भी लगातार कॉलर ट्यून सुन रहा है और उससे काफी पैसा वगैरह लोग ऐंठ लिए थे। तो किसको बताइए बात, तो मेरे पास व्हाट्सएप पे सभी चीजें फॉरवर्ड किया, जब पूरा मतलब उसका बैंक अकाउंट खाली हो गया तब। तो जो भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल नंबर है केंद्र सरकार का, बिहार सरकार का शिकायत करने, बस उसने मैंने खुद कॉल किया, तो एक तो वो कॉल उठाते नहीं, और कॉल उठाएंगे तो क्या बोलते हैं कि ठीक है ये नंबर पे है तो आपको डरने की कोई बात नहीं, इस पे मैं सारा कॉल ब्लॉक कर दे रहा हूं, अब से कॉल नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद अभी तक उसके पास कॉल आते रहता है। तो यहाँ पे तो आप जानते हैं इसी तरह गवर्नमेंट है, दुबई वगैरह नहीं है, अमेरिका में आपने एक बार कॉल किया आपका शिकायत पे काम करना शुरू हो गया। तो ये चीजें है, तो बिहार बोर्ड को भी मालूम है, ठीक है, कि हर एक साल ये चीजें होता है। तो कहां से हो रहा है, अगर बिहार बोर्ड की थोड़ा सा भी मंशा रहता, देखिए अभी भी है, जैसे साइबर फ्रॉड का ही मैंने उदाहरण दिया, तो सरकार को भी मालूम है कि चीजें हो रहा है। कहां से हो रहा है, वो लोग वीडियो कॉलिंग करते तो एकदम मतलब कि लगता है कि हाँ पुलिस में कोई ना कोई मतलब कि किसी ग्रेड का वो ऑफिसर है, बैठ कर अपना ऑफिस में बात कर रहा है। तो लेकिन सरकार की भी मंशा पे आप सवाल उठा सकते हैं, गवर्नमेंट भी इसको रोकना नहीं चाहते हैं। तो गवर्नमेंट चाहे तो उसको 1 से 2 दिन में सभी चीजें खत्म कर सकता है, बट गवर्नमेंट भी इसको, अब देखिए वही नंबर है, वो हर एक चीज दे रहा है, वो पैसा भी भेजा उसके अकाउंट में, बट उसके क्या हुआ, चारों तरफ वो शिकायत किया उस लड़का का जिसका मैं आपको उदाहरण दे रहा था, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक कभी कभी उसके ऊपर कॉल आते रहता है, और जब भी वो कॉल करता है वो बोलते हैं मैं सब चीज ब्लॉक कर दिया, आपका नंबर पे कॉल नहीं जाएगा। तो इसका शिकायत अगर आप कहीं पे दर्ज नहीं करा सकते हैं। मूल प्रश्न ये है कि क्या सच में वो लोग अंक बढ़ा सकते हैं। तो देखिए जो ये तो मतलब कि इस पे कोई रिसर्च वगैरह मैं नहीं किया हूं, मैं आपको पूरा डाटा बताऊं, लेकिन जो भी पिछले साल का रिकॉर्ड रहा है, पिछले 4-5 साल से चीजें मैं देख रहा हूं, और जितने भी विद्यार्थी जिनको समझाने के बावजूद भी चाहे ऑफलाइन जुड़े हो ऑनलाइन जुड़े हो, पैसा भेज देते हैं, पहले नहीं बताएंगे, पैसा भेज देंगे कि कोई हो सकता है नंबर बढ़ा दे, लेकिन बाद में जितना भी डाटा मिला है उसमें 100% देखा गया किसी का अंक नहीं बढ़ा है। ये चीजें समझिएगा 100%। तो जो भी मेरा अनुभव कहता है और जो भी मैं लगातार बच्चों से जुड़ा हुआ, जो भी आप लोगों की तरफ से फीडबैक प्राप्त हुआ है, इसके अनुसार यही कि वो सारा फ्रॉड कॉल है, सारा फेक कॉल है। पता नहीं डाटा कहां से मिलता है ये मुझे भी नहीं मालूम, और इस पे तो बिहार बोर्ड को मैं फिर बोलूंगा स्पष्टीकरण देना चाहिए, और उसके साथ साथ ये चीजें रोकना चाहिए, क्योंकि हर एक साल ये चल रहा है। एक साल पहली बार थोड़ा वो है कि पहली बार हो रहा है, हर एक साल ये बिहार बोर्ड को भी मालूम है, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। लेकिन जो भी फीडबैक रहा है पिछले साल का, क्योंकि टीचर तो कॉल कर नहीं सकता है जो आपका कॉपी जांच कर रहा है, तो बाकी ये 100% रिजल्ट इसका क्या बढ़ा है, 0% बढ़ा है। ठीक है, काफी विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको फोन करके बोला गया था कि आप फेल कर गए हैं, लेकिन उनका रिजल्ट है तो उनका अच्छा रिजल्ट, उन्होंने पैसा भी नहीं भेजा। तो ये जो मैं डाटा बता रहा हूं कि काफी विद्यार्थियों को अभी तक मैंने ऐसा देखा है कि जो फोन कर जो पैसा दिए थे तो उनका रिजल्ट नहीं बढ़ा, वो फेल कर गए, फिर भी फेल करने वाले थे। तो और काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास कॉल करके वो बोला कि तुम फेल कर रहे हो, और उन्होंने पैसा नहीं दिया उसको, फिर भी उनका अच्छा रिजल्ट आया। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो भी कॉल कर रहे हैं कहीं ना कहीं से डाटा निकाल कर आपको बस बेवकूफ बनाने के लिए फ्रॉड कॉल कर रहे हैं। ये लोग से, इन लोगों से अंक वगैरह नहीं बढ़ता है, ये आपको क्लियर समझना है। और बिहार बोर्ड में ज्यादातर लोग विश्वास क्यों कर लेते हैं, क्योंकि पीछे कई बार बिहार बोर्ड में खुद कॉपी चेक करने में इधर उधर होते रहता है। कई बार बिहार बोर्ड से फर्जी टॉपर निकले हैं। जो टॉपर वेरिफिकेशन बिहार बोर्ड कराता है वो क्यों कराता है, इसीलिए कराता है कि बिहार बोर्ड मानता है टॉपर वेरिफिकेशन करा के कॉपी जांच करने में गड़बड़ी कर रहा है। हालांकि ये अलग मुद्दा, इस पे कभी आप लोग का डिमांड आएगा तो अलग वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि टॉपर वेरिफिकेशन ही करके बिहार बोर्ड सवाल खड़ा कर देता है कि कॉपी जांच करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है। अगर कॉपी जांच करने के अनुसार हम टॉपर बनाएंगे तो फिर पहले वाला, जैसे पहले काफी आप देखे होंगे बिहार बोर्ड से काफी फर्जी टॉपर निकले थे, वैसे ही निकलेंगे। तो इसलिए बिहार बोर्ड कहता है ठीक है कॉपी जांच करने में जो भी गड़बड़ी हुआ है उसको टॉपर इंटरव्यू में कवर कर लूंगा, कि मैं टॉपर से सवाल पूछ लूंगा कि हाँ वहां पर अगर गड़बड़ी हुआ होगा तो फिर उसको चीजें आकर मैनेज किया जा सके, कि टॉपर वही बनेगा जो सभी प्रश्न का जवाब दे पाए। तो ये अपने आप में टॉपर वेरिफिकेशन ही सवाल उठाता है कॉपी जांच करने की प्रक्रिया पे, कि कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड भी मानता है कि कॉपी जल्दीबाजी में और थोड़ा सा इधर उधर जांच होता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो भी एक कॉल आ रहा है, लगातार आप लोगों से कमेंट में प्रश्न प्राप्त हो रहा था कि मेरे पास भी कॉल आया है, हर जगह आप लोग मैसेज करें। काफी विद्यार्थी कहता है कॉपी जांच शुरू नहीं हुआ तो मैं इंस्टाग्राम पे चेक करा था, वो लोग कमेंट किए थे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, वहां पे मैसेज रिक्वेस्ट भेजते कि सर मेरा बोल रहा है कि फेल कर गया, अभी कॉपी जांच भी शुरू नहीं हुआ था तभी। तो ये सभी चीजें क्या बता रहे कि एक तो कॉपी जांच से पहले आप पास कॉल कर रहे हैं तो पूरा फेक है, उसको कैसे पता चल गया आप फेल किए हैं। और पिछले साल के डाटा के अनुसार मैंने बताया कि काफी विद्यार्थी ऐसे थे जो पैसा भेजे फिर भी उन पे कोई रिजल्ट पे प्रभाव नहीं पड़ा। वो जो भेजा था कि देखिए मार्कशीट का कि इतना आपका नंबर आ रहा है, उतना भी नहीं आया।
जो जितना वो लिखे थे एक्चुअल में उतना ही आया। और पिछले साल 4 साल का मैं डाटा बताऊं तो काफी विद्यार्थियों के पास कॉल आया है, लेकिन वो पैसा नहीं भेजे फिर भी उनका 400 से अच्छा अंक आया और उनको बोला था कि फेल कर गए। तो ये सभी फ्रॉड कॉल है, एक लाइन में बोला जाए तो इस पे आपको बिलीव और विश्वास करके पैसा नहीं भेजना है। पैसा भेजेंगे आपका पूरा पैसा समझिए व्यर्थ में चला गया, उससे कोई आपके अंक पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये नहीं कि फोन करके बोल देता आपको ये भी टेंशन लेने का मैं फेल कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, उसको खुद नहीं मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। और इतना बिहार बोर्ड के अंदर से फोन आता तो बिहार बोर्ड उस पर जरूर कार्रवाई करता, चीजें आसान होता पकड़ना। तो लोग बाहर से जैसे आप देख रहे हैं साइबर फ्रॉड वगैरह का, मैंने जैसे एक और उदाहरण दिया आपको, उसी तरह एक फ्रॉड का एक गैंग है जो एक्टिव हो जाता है हर साल रिजल्ट के समय, आपको परेशान करता है। और इसमें देखिए इनको भी फायदा होता है, काफी विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि काफी समझाने के बावजूद भी वो पैसा वगैरह भेज देते हैं, तो इसलिए इनको भी इसमें फायदा हो जाता है। बट आपको जो है किसी के पास पैसा नहीं भेजना है, मैं यही कहूंगा आपको, ठीक है। तो आपके पास में अगर इस तरह का कॉल आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आपको AR कैरियर पॉइंट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल आपके अंदर कुछ भी समस्या चले तो वहां पे चीजें सीधे आप हमसे डायरेक्ट जुड़कर बात कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या जो भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते होंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, सब पे ये नाम सर्च कीजिएगा, आपके सामने सोशल मीडिया हैंडल ओपन हो जाएगा, वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा। और बाकी आपके रिजल्ट से संबंधित सभी जानकारी के लिए आपको AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम जो स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ रहेगा वो टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। और arcareerpoint.com वेबसाइट इस तरह शो होगा सबसे ऊपर, इस तरह उस पर आपको क्लिक करना है, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट से संबंधित हर एक जानकारी, जो भी देखिए नंबर वगैरह बढ़ाने के लिए पैसा वगैरह मांगा जा रहा है, वो सभी चीज, इंटर का ऑब्जेक्टिव का आंसर की आया है वो भी यहाँ पे देखिए क्लास 12 कैटेगरी में आप देख सकते हैं। क्लास 10th का आंसर क्या आने वाला है तो भी क्लास 10th कैटेगरी से आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे आपके रिजल्ट से संबंधित सभी जानकारी अपडेट किया जाता है, कितना कॉपी जांच हो गया, कब तक रिजल्ट आएगा, तो बाकी जानकारी आप arcareerpoint.com वेबसाइट पे विजिट करके पढ़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।